Hello students, welcome to the fifth lecture of construction material, seventh chapter miscellaneous materials। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कमर्शियल फॉर्म ऑफ एस्बेस्टोस के बारे में, तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लास के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लास जैसे कि या शीशा जो कि विंडो या खिड़कियों, विंडो या डोर्स या दरवाजे जैसे खिड़कियां या दरवाजों में अधिकतर तौर पर जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये मेनली तौर पर जो है ग्लास डेकोरेशन पर्पज के लिए भी जो है इसके इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्लास के बारे में। तो ग्लास को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ग्लास, तो glass may be defined as a hard brittle may be defined as a hard brittle transparent material composed of mainly silica silica with combination in varying combination in varying proportion of soda, potash, lime और lead oxide and chelate। तो ये सोडा, पोटास, लाइम एंड क्यूलेट, तो इन सबसे जो है तो इसे डिफाइन किया गया है ग्लास को। एक हार्ड जो कि सख्त होता है या ब्रिटल चमकदार, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, तो किसी भी शेप में उसे जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऐसा मटेरियल है जो कंपाउंड मेनली सिलिका के साथ साथ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिंग सोडा, पोटास, लाइम एंड लेड ऑक्साइड और क्यूलेट, तो इन सभी से मिलकर जो है जो बनता है वो ग्लास कहलाता है। ठीक है, ग्लास इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग an intimate mixture of above set ingredients,
सभी जो है इंग्रेडिएंट्स जो है सिलिका के साथ मिलकर जो है इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, इन सबको जो है मिक्स करके तैयार किया जाता है। मिक्स्ड इन डेफिनेशन प्रोपोर्शन, मिक्स्ड इन डिफाइनिंग proportions, proportion, defining proportion in a furnace, in a furnace and a cooling rapidly। तो इसको जो है मिक्स कर दिया जाता है और फर्नेस में जो है एक फर्नेस के अंदर, ठीक है, भट्टी के अंदर जो है सभी को मिक्स करके जो है दबा दिया जाता है और उसके बाद जल्दी से जो है उसको ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ ग्लास, प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन of glass from liquid state to solid state, liquid state to solid state is reversible, is reversible, reversible। ठीक है, तो ये लिक्विड स्टेट से जो है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड होता है, ठीक है, और उसका सॉलिड स्टेट में जो है हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लासेस। तो ग्लास की जो क्लासिफिकेशन क्या क्या रहती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लास। तो ग्लास में भी क्लास, ठीक है, ग्लास में भी grouped into the following categories। नंबर 1 सोडा लाइम ग्लास, नंबर 2 पोटास लाइम ग्लास, नंबर 3 पोटास लेड ग्लास, नंबर 4 बोरोसिलिकेट ग्लास, जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है कि सोडा लाइम ग्लास, सोडा के अंदर लाइम या चूना
ठीक है। तो वो मिक्सचर करके है ना, सिलिका, लाइम और सोडा और एल्यूमिना, इन 4 चीजों को जो है मिक्स करके, ठीक है, तो ये क्या सोडा लाइम ग्लास तैयार किया जाता है। इट इज obtained from the mixture of the fusion of a mixture of soda, lime, silica and alumina। तो इन सबको जो है मिक्स करके, इनका जो मिक्सचर है वो तैयार करके, तो जो सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास, इसे तो इट इज known as सोडा ग्लास और या सॉफ्ट ग्लास। सोडा ग्लास या सॉफ्ट ग्लास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका ज्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि ये चीप रहता है, ठीक है, अवेलेबल, क्लीन एंड क्लियर स्टेट्स। तो ये बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है, और क्लियर रहता है, और टेम्परेचर में भी अच्छा रहता है, उसमें भी खराब नहीं होता है। तो ग्लेजिंग डोर रहते हैं और विंडो, तो उनकी जो चमक दमक बनी रहती है। तो इस पर्पज से भी इसको जो ये रहता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना पोटाश लाइम ग्लास। पोटाश लाइम ग्लास जो है, तो ये जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, सैंड एंड लाइमस्टोन। तो ये नेक्स्ट आ गया सेकंड। तो ये ना, तो नेक्स्ट नंबर सेकंड, पोटाश लाइम ग्लास। इट इज obtained from the fusion of a mixture of potassium chloride, पोटेशियम कार्बोनेट एंड, जैसे कि लाइम है, ठीक है, सैंड और लाइम, सैंड एंड लाइमस्टोन। तो इन सब का मिक्सचर करके तो ये पोटाश लाइम ग्लास जो है तैयार किया जाता है। तो इसे बोहेमियम, तो इसको इट इज also called a bohemian glass और हार्ड ग्लास। तो इसमें पोटेशियम होने की वजह से तो ये हार्ड रहता है, पोटेशियम कार्बोनेट होने की वजह से, ठीक है। तो ये हार्ड ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट आ गया पोटेशियम फ्लैट ग्लास। तो उसमें जो है, तो तीसरे में जैसे, तो ये क्या रहता है, हार्ड रहता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है कि ये हार्ड रहता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है हाई रहता है पोटेशियम लाइम ग्लास का, और टेम्परेचर भी हाई रहता है, हाई टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये मेनली तौर पर कहाँ यूज किया
किया जाता है? लेबोरेटरी आर्टिकल्स, ठीक है। मेनली तौर पर कहाँ प्रयोग किया जाता है? लेबोरेटरी आर्टिकल्स, ठीक है। तो उनमें जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या कंबंशन ट्यूब बनाने में, ठीक है, कंबंशन ट्यूब में जो है इसका जो प्रयोग किया जाता है। तो जो पहले वाला था उसका जो है ग्लेजिंग डोर विंडो वगैरह बनाने के लिए जो है सोडियम लाइम ग्लास का जो है प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया अपना पोटास लेड ग्लास। तो इट इज ऑब्टेन्ड, इसका क्या लिखना है? इट इज obtained by fusion of a mixture, fusion of a mixture potash, lead और सिलिका, mixture of lead, सिलिका एंड पोटाश। तो इन तीन चीजों को जो है मिक्स करके जो है ये तैयार किया जाता है। तो पाउडर ग्लास ट्यूब में भी एडेड, तो इसके अंदर पाउडर ग्लास भी ट्यूब में भी एडेड, तो इसके अंदर पाउडर ग्लास भी जो है इसके अंदर मिक्स किया जाता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है? तो ये ब्राइट रहता है, ठीक है। तो ये अफेक्ट नहीं करता है किसी भी टेम्परेचर पे, तो इसके ऊपर जो प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है इसकी, और इट टर्न ब्लैक एंड ओपिक्यू, जब किसी गैसेस के संपर्क में आता है, ठीक है, जो गैसेस छोड़ी जाती है उनके संपर्क में आता है फर्नेस की या हीटिंग के द्वारा, ये ब्लैक कलर में हो जाता है, तो ये काला काला हो जाता है। तो इसको मेनली तौर पर यूज किया जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। मेनली तौर पर कहाँ यूज किया जाता है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, और इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब्स एंड लेंस प्रिज्म, लेंस प्रिज्म्स और आर्टिफिशियल गेम्स, आर्टिफिशियल जेम्स, ठीक है, जो छोटी छोटी गोलियां बनती है ना, जेम्स वगैरह, है ना। ऑर्नामेंटल ग्लास वेयर्स एंड ऑर्नामेंटल ग्लास वेयर्स। तो जो जितने भी ऑर्नामेंटल ग्लास वेयर्स या ग्लास जो बनते हैं, तो उनमें जो है इससे पोटास लेड ग्लास से, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी रहते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल बल्ब्स और लेंस, ठीक है, और प्रिज्म्स, आर्टिफिशियल जेम्स और ऑर्नामेंटल ग्लास वेयर्स। तो ये इन सभी चीजों को बनाने में इसका जो प्रयोग किया जाता है। तो लास्ट में आ गई अपनी बोरोसिलिकेट ग्लास। तो जो लास्ट है बोरोसिलिकेट ग्लास।
this type of glass तो सिलिका रिप्लेस्ड बाय बोरॉन ऑक्साइड by boron oxide to some extent in varying proportion. To some extent in varying proportion. ठीक है, तो ये इस क्लास में जो है सिलिका के जो है बोरॉन ऑक्साइड, ठीक है, के द्वारा सिलिका को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है और ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड सोडियम आर आल्सो तो इसके अंदर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और सोडियम का एल्यूमिनियम और सोडियम का ऑक्साइड जो है इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। पाउडर्ड ग्लास ट्यूब में भी ऐड, तो इसके अंदर पाउडर्ड ग्लास ट्यूब में भी एडेड। तो इसके अंदर तो जो है सिलिका को रिप्लेस कर दिया जाता है किसके बोरॉन ऑक्साइड पे, उसके कुछ जो है कुछ पार्ट्स जो कुछ कंटेंट्स, ठीक है। तो जो ऑक्साइड एल्यूमिनियम और सोडियम ऑक्साइड है वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है पाउडर ग्लास, ठीक है। इन सभी को जो मिक्स करके जो है क्या बनता है बोरोसिलिकेट, ठीक है, ग्लास। तो बोरोसिलिकेट जो है ग्लास बन जाता है। तो ये ग्लास विद हाई टेम्परेचर में रहता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर में भी काम कर सकता है। तो ये तो इसका जो केमिकल या शॉक्स के जो है रेजिस्टेंस है उसको जो है अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देता। इट कैन ऑल्सो बियर द इफेक्ट ड्यू टू सडन चेंज। तो सडनली चेंज होने पर जो है ये इफेक्ट जो है क्रिएट करता है। तो ये लेबोरेटरी इक्विपमेंट या कुकिंग यूटेंसिल में प्रयोग किया जाता है। तो इसका मेनली यूज जो है मेनली यूज का किया जाता है कुकिंग के लिए, कुकिंग यूटेंसिल। तो कुकिंग के जितने भी यूटेंसिल्स या बर्तन वगैरह जितने भी बनते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है या लेबोरेटरी इक्विपमेंट में, लेबोरेटरी इक्विपमेंट। तो लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स बनाने में या कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में इसका जो प्रयोग किया जाता है। तो ये था ग्लास के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कमर्शियल फॉर्म ऑफ ग्लास, ठीक है। तो ये किन किन पर्पज से जो है यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि कमर्शियल फॉर्म्स टू ग्लास, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।